आगे क्या प्लान है? यहाँ पे रहना है, वापस जाना है? प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मतलब यहाँ पे भी रहना है और मुझे कोई रुकावट नहीं है, मैं तो कहीं भी जा सकते हैं हम लोग, कोई मैं फिक्स तो नहीं हूँ ना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। अभी जो आपने बयान सुना, सिर्फ 10 सेकंड के इस बयान ने, जो अंजू ने ये बयान दिया है 10 सेकंड का, इस 10 सेकंड के बयान ने बहुत से सवालों को जन्म दे दिया है। और सवाल ये भी है कि क्या अंजू के इस बयान के पीछे, इस स्टेटमेंट के पीछे आईएसआई की कोई खतरनाक साजिश है? क्योंकि अंजू के स्टेटमेंट को सुनकर तो ऐसी ही किसी खतरनाक साजिश की बू साफ तौर पर नजर आ रही है। ये वही अंजू और फातिमा है जो अब से कुछ दिनों पहले तक ये साफ तौर पर कहती थी कि मैं अब कभी भी हिंदुस्तान वापस नहीं आऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, पाकिस्तान ही मेरा घर है और जो लोग पीछे छूट गए वो छूट गए। ये वही अंजू और फातिमा है जिसने पिछले दिनों अपने पति को भर भर गालियां दी थी। वो ऑडियो भी हमने आपको सुनाया था जिसमें अंजू और पूर्व पति अरविंद के बीच बातचीत हुई थी और उसमें अंजू ने खूब लताड़ा था अरविंद को और कहा था कि अब मैं यहीं रहूंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी, तुमको जो करना है करो। और दुनिया भर की गालियां अंजू ने अपने पूर्व पति अरविंद को दी थी और ये साफ तौर पर कहती थी कि अब मैं बिल्कुल भी भारत वापस नहीं आऊंगी। बच्चों की बात करना भूल गई थी, अपने पिता को याद नहीं करती थी, अपने पूर्व पति को याद नहीं करती थी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से अंजू और फातिमा के सुर बदले हैं, उसने बहुत से सवालों को जन्म दे दिया है। और न सिर्फ अंजू के बल्कि नसरुल्लाह के भी सुर बदल गए। वो नसरुल्लाह जो कि अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले तक ये कह रहा था कि अब अंजू हमेशा पाकिस्तान में रहेगी, बल्कि वीजा एक्सटेंड करा लिया गया था। पहले 2 महीने का वीजा एक्सटेंड कराया गया, उसके बाद उसको एक्सटेंड करा के 1 साल का वीजा एक्सटेंड करा दिया था और कहा था कि अब अंजू यहीं रहेगी और फिर जब पाकिस्तान की नागरिकता उसको मिल जाएगी तो फिर हम दोनों खुशी खुशी यहाँ पर रहेंगे। लेकिन अब अचानक अंजू के दिल में भारत के लिए प्रेम जाग रहा है। ये जो मैंने अभी अंजू का रिएक्शन आपको सुनाया तो बस एक छोटा सा हिस्सा भर था। दरअसल अंजू ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में अब अंजू के दिल में भारत के लिए प्रेम जाग रहा है। अंजू कह रही है कि भारत मेरा देश है, मैं वापस हिंदुस्तान लौटना चाहती हूँ। वो ये कहती है कि मुझे तो अपने बच्चों की याद सता रही है, वो ये कहती है कि मुझे अपने पिता की याद सता रही है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ घूमने आई थी, लेकिन अब मैं वापस हिंदुस्तान आना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि चीज़ें पीछे से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, जो भारत में चीज़ें ख़राब हुई हैं, मेरे घर में ख़राब हुई हैं, उनको मैं हिंदुस्तान आके पूरी तरह से ठीक कर दूंगी, मैं लोगों को फेस करूंगी, मैं लोगों के सवालों का जवाब दूंगी। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार पिछले 2-3 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि वो अंजू और फातिमा जो कि यहाँ से पाकिस्तान गई, उसका पति कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो पाकिस्तान जा रही है, यहाँ से वो वीज़ा लेकर पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान जाकर सुर बदल जाते हैं, अंजू से फातिमा बन जाती है, फातिमा से वो नसरुल्लाह की बेगम बन जाती है, वहाँ पर लाखों रुपए के तोहफे मिलने लगते हैं, वहाँ पर गिफ्ट मिलते हैं, वहाँ पर घर मिलता है और वो लगातार पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू देती है। और उसमें जब भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में अंजू से या फातिमा से भारत को लेकर सवाल किए जाते हैं तो वो अपनी नाक भौं टेढ़ी कर लेती है, भारत के सवाल पर भड़क जाती है, अपने पति को गालियां देती है, बच्चों की बात नहीं करती थी, पिता की बात नहीं करती थी और कहती थी कि पाकिस्तान ही मेरा घर है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो अचानक से अंजू के स्टेटमेंट्स में जो चेंजेस आए हैं, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस जो 2-3 दिनों में आए हैं, इसको जो एक्सपर्ट्स एनालाइज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये आईएसआई की साजिश है। दरअसल शब्द जो हैं वो आईएसआई के हैं, सिर्फ चेहरा फेस अंजू का है, सिर्फ अंजू उसको कह रही है, लेकिन ये शब्द पीछे से आईएसआई फीड कर रहा है। अब आईएसआई ने अंजू और नसरुल्लाह को अपना मोहरा बना लिया है और आईएसआई की ये प्लानिंग है कि वापस अंजू को भारत भेजा जाए ताकि वो अब भारत में रहकर आईएसआई के एजेंट के तौर पर, यानी कि भारत में रहकर पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर काम करे। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इन हालातों में अंजू हिंदुस्तान आती है तो फिर भारत के लिए खतरनाक हो सकता है और अगर अंजू हिंदुस्तान आती है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की उस पर ज़रूरत है, उस पर लगातार नज़र रखे जाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो बहुत बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि अंजू चूंकि हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान गई थी तो वो वीज़ा लेकर गई थी, पूरा जो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेपर वगैरह, पेपर वर्क, उसको करके गई थी। तो कानूनी तौर पर अंजू को पाकिस्तान से भारत आने पर नहीं रोका जा सकता। जैसे ही वीज़ा अवधि खत्म होगी वो हिंदुस्तान आ सकती है। लेकिन क्या हिंदुस्तान आना अंजू का भारत के लिए खतरनाक होगा?
क्योंकि अभी पिछले दिनों सीमा हैदर को लेकर भी इस तरह की चर्चाएं थी। अभी तक सीमा हैदर का स्टेटस भी क्लियर नहीं हुआ है कि वो जासूस है या नहीं है, उस पर भी लगातार जांच चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसकी चाल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। क्योंकि एक बार मैं फिर से इस चीज़ को कोट कर रहा हूं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है, जो IB में रह चुके हैं, जो रॉ में रह चुके हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पार्ट रह चुके हैं, ऐसे अफसर्स, उनका ये मानना है कि इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आते हैं किसी के भी स्टेटमेंट्स में। इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन, इतनी जल्दी मन परिवर्तन नहीं हो जाता है कि अच्छा आप पाकिस्तान में रहकर वहाँ के गुणगान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये अच्छा है और नसरुल्लाह मुझे इतनी प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, मुझे तोहफे मिल रहे हैं, मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, नसरुल्लाह मुझे यहाँ घुमाता है, नसरुल्लाह ने मुझे स्वात घाटी घुमाने की जो प्रॉमिस है वो किया है। और अचानक से आप 2 दिन में ये कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो अब हिंदुस्तान वापस जाना है, मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, मुझे अपने बच्चों से बात करनी है, उनकी सारी गलतफहमियां दूर करनी है, पति की गलतफहमियां दूर करनी है, पिता की गलतफहमियां दूर करनी है। हिंदुस्तान में मेरे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों के मुझे जवाब देने, जबकि आप उसी हिंदुस्तान के लोगों को, उसी हिंदुस्तान में रहने वालों को भर गालियाँ पिछले दिनों दे रही थी। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारी हैं, वो यही कह रहे हैं कि देखिए, लीगली आप रोक नहीं सकते अंजू को हिंदुस्तान आने से, लेकिन अगर वो हिंदुस्तान आती है तो बहुत ज़रूरत होगा कि उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाए, उस पर हर पल निगाह रखी जाए, वो किस तरह के मूवमेंट्स उस पर हैं उसको ट्रैक पर रखा जाए, और किस मंशा के साथ अंजू हिंदुस्तान आने की बात कह रही है उस पर भी ट्रैक रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि अंजू अब ISI का मोहरा बन गई हो सकता है कि अंजू आए तो हिंदुस्तान में, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान में फातिमा बन चुकी है तो यहाँ पर फातिमा वाला रोल ही कहीं अदा न करने लगे, और यहाँ के जो ज़रूरी सूचनाएं हैं वो ISI तक पहुँचाकर हिंदुस्तान को नुकसान न करे। आपकी इस पर क्या राय है? जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अंजू भारत के लिए खतरा हो सकती है, अंजू ISI का एक प्लांटेड मोहरा हो सकती है, जिस तरह से वो हिंदुस्तान आने की अपनी ख्वाहिश को जाहिर कर रही है। आपको लगता है कि अंजू अगर हिंदुस्तान आएगी तो वो किसी तरीके से भारत के लिए खतरा साबित हो सकती है? आपको लगता है कि अंजू को अब ISI एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? आपको लगता है कि अंजू जो फातिमा बन गई है, वो और नसरुल्लाह पाकिस्तान की एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? आपको लगता है कि अंजू जब हिंदुस्तान में आएगी तो वो एक हिंदुस्तानी के तौर पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जासूस, ISI की जासूस के तौर पर आएगी? जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार।